राम मात सुठ सरल चित, मोह पर प्रेम विषेख। काहे स्वभाव स्नेह वसे, मोर दीनता देखो। भरतलाल जी अयोध्या में भगवान राम के वन चले जाने पर गुरु वशिष्ठ जी ने धर्म सभा राज्यसभा में इकट्ठे होकर सबको एकत्रित किया। जो सुपात्रतावान जिनकी जिम्मेदारी होती है, जिसमें गुरु वशिष्ठ जी हैं, माताएं हैं, मंत्री हैं और महाजन लोग हैं। उस अयोध्या के सभी वरिष्ठ लोग हैं। सबका मत है कि भरत जी राज सिंहासन पर विराजमान हो, उनका राज्याभिषेक हो, सबकी सहमति है। किंतु भरत तैयार नहीं हो रहे हैं। भरत कह रहे हैं कि राजा का सुपात्र होना प्रजा को तभी सुखदायी होता है जब उसकी प्रकृति अच्छी है और उसकी प्रवृत्ति अच्छी है। दूसरा, ज्ञानमयी अवस्था का साथ हो, सत्य का साथ हो। ये सभी बातें, बहुत सारे पीछे कथा के प्रसंग हुए, उसमें भरत जी ने अपना पक्ष रखा और आज पुनः कह रहे हैं कि माँ कौशल्या ये जो हैं हमारी इतनी कठोरता, हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि हम कैकेयी जैसी माँ से उत्पन्न हैं। विधाता की उल्टी गति भी हमारे साथ है। इसके बाद भी माता कौशल्या जो हमसे कह रही है कि बेटा तुम्हें राजगद्दी पर बैठना चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब तुम भी इस प्रकार का व्यवहार करोगे तो ये प्रजा कैसे जो है सुखी होगी। सभी महाराज दशरथ के सुरधाम चले जाने के बाद, राम के वन चले जाने के बाद लक्ष्मण सीता उनके साथ हैं। आधार तुम ही हो। और माँ मुझे जो कह रही है कि राजगद्दी पर बैठो बेटा भरत, इसमें हमारी पात्रता नहीं है। ये मुझे जो लग रहा है, मुझे जो दिख रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है, ये माँ कौशल्या की स्वयं के हृदय की सरलता है। जो हृदय में सरल लोग होते हैं, जिनका चित्त क्या है, चित्त में पूर्व समय के संस्कार होते हैं, उसे चित्त कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, संस्कार के रूप में जीव के साथ आते हैं, और जब आते हैं तो वे स्वभाव बनकर
वर्तमान में जो शरीर प्राप्त होता है उसमें एक बीज का काम करते हैं, तब मन और बुद्धि और इंद्रियां और प्राप्त समाज के बीच जीव कर्म करता है। चित्त की वृत्तियों के लिए भगवान कृष्ण ने कहा योगश चित्तवृत्ति निरोधा। अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया जाए तो अगला कर्म बनेगा ही नहीं और मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भरत जी कह रहे राम मात सुठ सरल चित, अत्यंत सरल है मां कौशल्या का हृदय, और जो चित्त है उस चित्त में भी कोई विकार नहीं है। और जिसके चित्त में कोई विकार नहीं होता उसके अंदर तो केवल प्रेम स्वरूप परमात्मा का निवास होता है। प्रेम तत्व की ही प्रधानता ऐसे चित्त में होती है, ऐसे स्वभाव में होती है। भले ही जीव कोई भी जन्म लेता है तो उसके लक्षण होते हैं, जैसे स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, अन्य कोई शरीर है, नर मादा है, तो सबके लक्षण अलग अलग होते हैं। वो उसकी एक विशेष पहचान होती है। लेकिन जिनका हृदय सरल होता है वे धर्मनिष्ठ लोग होते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भरत जी कहना चाहते हैं मोह पर प्रेम विशेख, मुझ पर विशेष प्रेम है माँ का, कौशल्या जी का। अगर भरत को धर्म के रूप में कहें तो जिनका हृदय सरल होता है उनके हृदय में धर्म का निवास होता है। धर्म का स्वरूप उनके हृदय में रहता है, उनकी चित्त में धर्म का वास रहता है, प्रेम का वास होता है। तो भरत जी कहना चाहते हैं अगर हमको धर्म के रूप में मानते हैं तो भी विशेष हमारे प्रति प्रेम है उनका, और हम देवमाता के पुत्र हैं कैकेयी के। तो ऐसा भेद जिनका हृदय सरल होता है, जिनके अंदर प्रेम होता है, उनके अंदर ऐसा भेद होता ही नहीं है सरल हृदय में। इसलिए मुझ पर विशेष प्रेम है। अपना तो अपना होता ही है, जो अपना नहीं वह भी और विशेष अपना होता है। इसलिए भरत जी कह रहे हैं कि माँ कह रही है ना, कौशल्या जी कह रही है कि बेटा तुम राजगद्दी को स्वीकार कर लो। ये हमारे किसी गुण के कारण से नहीं कह रही हैं, वे तो अपने स्वभाव के कारण कह रही हैं, अपने प्रेम के वशीभूत होकर के कार्य कर रही हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का कार्य करने का जो कारण बनता है वो स्वयं का अस्तित्व और स्वयं का व्यक्तित्व बनता है। कार्य कितना भी अच्छा हो लेकिन व्यक्ति का स्वभाव अगर अच्छा नहीं है तो वो उसमें जो सलाह देगा वो विपरीत देगा। कैसा भी कार्य बिगड़ रहा हो, अच्छे लोग ऐसी सलाह देते हैं कि वो काम बन जाए, बनाने की कोशिश करते हैं। ये उनके प्रेम स्वरूप का आधार है, और प्रेम परमात्मा का रूप है, धर्म राम का ही तो स्वरूप है। इसलिए स्वभाव में ये गुण पाया जाता है। इसलिए भरत जी कह रहे हैं ये तो माँ के सरलता है हृदय की, उसकी वजह से कौशल्या जी कह रही है ये सब। दूसरा क्या है, मैं तो इस समय दीन हूँ,
क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं। न जिस केकई की कोख से जन्म लिया, उसने जो किया वो हमारे लिए तो सब विपरीत है। हमारे लिए तो कलंक की देने वाली है। हमारी प्रकृति में, हमारे संस्कारों में तो वही होगा जो मेरी माँ के लक्षण है। उसको भी कहा भरत ने ऊपर कथा में, अर्थात विधाता को भी कहा उन्होंने। विधाता मेरे तो अदन आ गए हैं। विधाता ने भी जो किया है, ये रचना जो हुई, उसमें हमको ही तो कलंकी बनाया है। इसलिए मैं तो दीन हूं। और जो दीन होता है उसके प्रति माँ कौशल्या, इसलिए कि ये दीनानाथ राम दीन दयालु है, उनकी माँ है ये तो, इसलिए मेरी दीनता को देखकर ऐसा कह रही हैं। ऐसा भरतलाल जी कहते हैं। पुनः जो है इसीलिए कहा उन्होंने कि एक तो राम जी की माँ है वो, तो राम जी की जो माँ हो उसका तो हृदय सरल होगा ही, यह भी भाव है। इसलिए उस कारण से चित्त में सरलता भी है। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सरल और सहज ये भगवान का स्वभाव है। और जहाँ से भगवान की उत्पत्ति हो रही हो, जो निर्गुण निराकार रूप में विकार रहित प्रेम रहित अवस्था में, माँ कौशल्या के अंदर तो प्रेम ही था, परमात्मा ब्रह्म के प्रति भक्ति थी और ज्ञान भी था। इसलिए राम की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए भरत जी कहते हैं कि माँ ने तो इसलिए कहा, हमारे कारण से नहीं कहा। हमको तो राजा को जो लक्षण होना चाहिए वो हमारे अंदर नहीं है, उनको देखकर इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने तो अपने कारण से ऐसा कहा है। ऐसा भरत जी उत्तर दे रहे हैं। आगे कहते हैं, गुरु बदरी समाना, जिन्ह बेस कर बदरी समाना। मोह तिलक मोह तिलक साज सज सो, साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको, भय विधि विमुख विमुख सबको। भरतलाल जी कह रहे हैं, माँ कौशल्या की बात को समझाया उन्होंने। पहले अपनी अपात्रता, कल पीछे जो कथा निकली उसमें अपनी अपात्रता का चिंतन दिया था, परिचय दिया था। आज जो राजा बनाना चाहते हैं उनका उत्तर दे रहे हैं। तो पहले माँ कौशल्या का उत्तर दिया। अब कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी के बारे में। कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी जो कह रहे हैं कि भरत तुमको पिता की बात मानना चाहिए, तुमको
जो पिता आज्ञा दे उसको करना चाहिए। ये जो कहा है गुरु वशिष्ठ जी ने, उसका दूसरा कारण है, वह भी हमारी सुपात्रता का कारण नहीं है कि हम सुपात्र हैं, राजा बनने के लायक हैं, ऐसा नहीं है। जिसके अंदर विवेक की दृष्टि होती है, विवेक किसमें होता है? गुरु में। विवेक का मतलब होता है सत्य और असत्य का सार निकाल लेना, उचित और अनुचित का स्थान वर्तमान की दिशा से समझ लेना, क्या वाकई में करणीय कर्म है उसे करना। ये जो लक्षण है वे गुरु के अंदर होता है। गुरु का स्वरूप होता है विवेक का सागर। वो सारे संसार को जानते हैं। विवेक में संसार की दृष्टि रहती है गुरु के अंदर, जग जाना। दूसरा अर्थ है जग जाना का कि ये सारा संसार जानता ही है। सारा संसार जानता है कि गुरु का जो स्वरूप होता है वो विवेक रूपी सागर के समान होता है। अर्थात सत्संग का साथ रहता है। विन सत्संग विवेक न होई। विवेक क्यों है गुरु के अंदर? क्योंकि गुरु हमेशा सत्य के साथ रहता है। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अर्थात ब्रह्म के साथ गुरु की दृष्टि सदैव बनी रहती है। असत्य संसार में गुरु की दृष्टि नहीं रहती। गुरु का जो स्वभाव है, गुरु का जो विचार है, गुरु की जो दृष्टि है, गुरु का जो ज्ञान है वो समुद्र के समान होता है। समुद्र हीरे मोती भी हैं, उनको भी अपने अंदर डाले हुए है। खारापन भी है संसार का, उसको बाहर दिखा रहा है समुद्र, लेकिन अपनी अथाहता बनी रहती है। इसी प्रकार से गुरु जो है, जब खुश रहो, विवेक रूपी सागर है गुरु। तो ये संसार जानता है। और विवेक का अर्थ हमने बताया। विवेक क्या होता है? और वो कैसे प्राप्त होता है? विवेक का अर्थ होता है पानी क्या है और दूध क्या है। अलग अलग स्वरूपों की व्याख्या करना। संसार में भिन्न भिन्न जो रूप हैं, संसार में जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, इनके भिन्न भिन्न गुण होते हैं। अकेला रूप नहीं होता। नाम भी, रूप भी, गुण भी, कर्म भी, स्वभाव भी। ये जो भेद दिखता है द्वैत सृष्टि में, इन सबको संसार को जानता है गुरु। जग जाना, सारे संसार को जानता है और उस संसार में सत्य और असत्य की दृष्टि रखता है। उसमें परमात्मा ही सत्य है। और ये कैसे होता है? उस गुरु को ऐसा ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि वो हमेशा सत्संग करता है। और जहाँ जो लोग सत्संग करते हैं, जो लोग सत्संग के साथ रहते हैं, उनके अंदर ये दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। उनको ये ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और फिर वो जानने लगते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, ये संसार तो मिथ्या है। क्योंकि संसार में जो भी वस्तु, जो भी स्वरूप दिखाई देता है वो रहता ही नहीं। हमेशा दिखा, जैसे पानी का बुलबुला पानी में दिखाई दिया और मिट गया, वही के वही मिथ्या सिद्ध हो गया। था ही, अरे पानी का ही था और पानी में ही समा गया। तो बुलबुला तो वो था ही नहीं, पानी ही था और खत्म। उसका कोई अस्तित्व नहीं था। अस्तित्व तो पानी का था, बुलबुला का नहीं था। ऐसे ही ईश्वर का सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म से उत्पन्न, जैसे पानी से उत्पन्न बुलबुला दिखाई देता है और मिट जाता है, ऐसे ही ये संसार ईश्वर के द्वारा
बनता है और मिट जाता है। ऐसी दृष्टि, विवेकमयी दृष्टि, इस संसार को कोई जानने वाला है जब, तो वो गुरु होता है। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी की तरफ संकेत करते हुए कह रहे हैं भरत जी कि गुरु महाराज तो विवेक के सागर हैं, सारा संसार इन्हें जानता है और ये भी सारे संसार को जानते हैं। इसलिए इनके लिए अगर कहा जाए कि ये जो सारा संसार है वो कैसा है, जैसे कोई बेर ले, अगर वैसे देखे तो आदमी को अपने पीठ के पीछे का ही हिस्सा नहीं दिखता अपनी दृष्टि से। आदमी सामान्य लोग देखें तो अपना ही शरीर नहीं दिखता, अपने भीतर क्या क्या चल रहा है बड़ा मुश्किल है, वो उसका पता नहीं लगता। अंदर पेट में क्या क्या पड़ा है, कैसा पड़ा है, उसके भी कोई गुण धर्म दिखाई नहीं देते। आजकल तो जांचें होने लगी हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि कैसे देख लेती है सारे संसार को। जैसे बेर का फल होता है वो छोटा होता है और उसे कोई हथेली पर रख ले तो चारों तरफ से घुमा के देख सकता है कैसा कैसा दिख रहा है बेर। ऐसे ही वो सारे संसार को उस बेर की तरह अपने हथेली, हथेली माने है कर, कर जो होते हैं ना हथेली, ये हाथ जो होते हैं पुरुषार्थ होते हैं, और पुरुषार्थ में ऊपर जो हथेली होती है उसमें फल होता है, फल हाथ में आ जाता है। तो वो ईश्वर रूपी फल उनके पास रहता है, शुद्ध फल रहता है। इसलिए सारे संसार को वो बेर की तरह देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसलिए उन्हें मालूम है, वो जानते हैं क्योंकि संसार में सामान्य लोगों के हाथ में ये संसार हथेली में नहीं आ सकता। जिनकी विवेकमय दृष्टि होती है उनके हाथ में आता है। इसलिए ये जो साज सज्जा बना के रखी है, मैंने पूजा की सामग्री आदि, ये सब सजाया है गुरु महाराज ने, सजवाया है पूरा कि भरत का तिलक हो। ये जो भी है ये सब इसीलिए है क्योंकि वाकई में राज तो कौन करता है। ये तो साज सज्जा सजाई, साज सज्जा तो बाहर की होती है, बाहर दिखने वाली होती है साज सज्जा, लेकिन राजा तो और होता है। सजावट बाहर से दिखाई जरूर देती है राजा की, ऐसे ही ये जो दिखाई दे रहा है साज सजावट, गुरु महाराज का जो बाहर का आवरण स्वरूप दिख रहा है, ये तो ज्ञान के सागर है, स्वयं सजा के रखा है। ये तो साज सज्जा है केवल, अर्थात संसार की बात करना, संसार की नीति की बात करना, माता पिता की बात करना, गुरु की आज्ञा की बात करना, ये तो जीवन को सजाने के लिए है। इससे जीवन अच्छा लगता है, ये तो जीवन की सजावट है। अच्छा है, कैसे लगता है? सजावट से जीवन अच्छा, कोई भी वस्तु को सजा दो तो अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही ये जो कुछ भी किया जा रहा है गुरु महाराज के द्वारा, ये साज सज्जा के रूप में है। लेकिन गुरु महाराज ऐसा कर रहे मैं ये मानता नहीं, क्योंकि जब विधि ही ऐसी हो तो विधि कैसी है कि माने मांग लिया। विधि ऐसी है जो गुरु महाराज ने कहा कि जो है विधाता की गति है, ये तो उसको देखो। तो विधाता ही अगर विमुख हो रहा हो तो संसार के लोग तो फिर विमुख हो ही जाएंगे। अगर किसी चीज की पद्धति ही ऐसी हो तो कर्म फल तो फिर वो पद्धति के अनुसार ही आएगा, विधि। अगर विधान, विधि का विधान ही ऐसा हो तो अपने आप उसको फल उठाना ही पड़ेगा।
विधि के इसका अलग अलग अर्थ है। भय विधि, सच्चाई यही है। ये सब को डर लग रहा है कि विधाता ने जरा क्या किया है, सब हो गया, ये भरत भी नहीं राज तैयार हो रहा राज के लिए। इसलिए यह भी एक भय की पद्धति भी इसमें जुड़ी हुई है। और भय का अर्थ है हुआ, अगर विधाता वाम हो गया तो सब वाम हो जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज सजावट पर ध्यान दे रहे हैं। अरे सजावट तो मुर्दे की भी की जाती है, जिसमें प्राण ही नहीं है, जिसमें राम ही नहीं है, जिसमें आत्मा भी नहीं है। ये संसार तो सजा हुआ सा दिखता है, असली तो राम ही है। अगर ब्रह्म न हो तो वो सजावट सब व्यर्थ है, बेकार है। क्यों? क्योंकि भरत जी कहना चाहते हैं, आगे बताना चाहते हैं कि गुरु महाराज का भी कारण बता दिया, कौशल्या जी का कारण बताया, और अब आगे कहते हैं पर हर राम, पर हर राम सिय जग माही, को न कहाही मोर मत नाही, को न कहाही मोर मत नाही। सो मैं सुनवा, सो मैं सुनवा साहब सुख मानी, सो मैं सुनवा साहब सुख मानी। कीच कहाँ जह पानी, अंत कीच कहाँ जह पानी। भरत जी आगे कहते हैं कि कौशल्या जी की बात भी कह दी, माँ की गुरु वशिष्ठ जी की भी बात कह दी। कहते सच्ची बात तो यह है कि जो विधाता की गति है और जो विधि है, जो नियम है और विधि है, माने जो पद्धति है, ये सब जो हो रहा है, इन तीनों विधियों को देखिए तो सारा संसार, चाहे विधाता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या विधाता की दृष्टि अच्छी है? अरे जहाँ महाराज दशरथ राजा हो, एक ऐसे यशस्वी राजा जिन्होंने देवताओं को भी विजय दिलवाई हो, इतने पुरुषार्थी, एक ऐसी स्थिति जहाँ कैकेयी महाराज दशरथ के साथ लड़ी हो युद्ध में, और जिसने एक एक नहीं दो दो ऐसे समर्थ जितवाए जो नारी से के पुरुषार्थ से भी ऊपर उठकर हैं, ऐसा साथ देने वाली महारानी कैकेयी, ऐसी प्रजा और ऐसे मेरे भाई, ऐसी अयोध्या जहां जीवन मिलता है, जहां जीवन मिलता है, जीवन जी के जो सबके जीवन का प्राण है, प्राण प्राण के राम हैं, जहां वो हों, और उसी अयोध्या में अब उनके वियोग में प्राण चले जाएं महाराज दशरथ के, राम के वियोग में प्राण का जाना, राम का अयोध्या में न रहना, ये विधाता की जो गति है, अथवा जो ये सूर्य वंश की पद्धति है, जिस पद्धति पर सूर्य वंश चला गया, वो विधि, जीवन जीने की कला, और विधि माने विधान, ऐसा कैसा विधान कि जहां सब कुछ अच्छा हो रहा हो और वहां आज
पूरी अयोध्या वीरान हो रही है। ऐसा कैसा विधान, आज सब विरह में दुखी हैं। मैं ये जानता हूं कि चाहे विधाता ने जो कुछ किया है तो कहेंगे विधाता तो वही रचता है जो जिसका कर्म होता है, जिसका कर्म जैसा होता है उसका फल वैसे ही विधाता देता है। और विधि भी वही होती है, जिसके कर्म की जो दिशा वो उसी की विधि है। और न्याय में भी उसी को नियम वही मिलता है जो जैसा करता है, जो जिस करे सो तो फल चाखा।